जरा सोचिए, आप बस ऐसे ही आसमान की तरफ देखते हैं और आपको बादलों में पूरा का पूरा शहर तैरता हुआ दिखाई देता है। नहीं, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ना ही कोई स्पेशल इफेक्ट। ये एकदम लाइव एंड रियल है। आज हम एक ऐसी ही मिस्ट्री की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो चलिए अपनी होक्स हंटर वाली हैट पहन लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे उस सबूत से जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया था। तो बात है साल 2015 की। चीन के फोशॉन और जैंगसी शहरों से कुछ बहुत ही अजीब वीडियो सामने आने लगे। इन क्लिप्स में क्या था? बादलों के ऊपर साफ साफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैरती हुई दिख रही थी। और देखते ही देखते ये वीडियोस वायरल हो गए और पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई कि आखिर ये है क्या चीज। और भाई साहब, इंटरनेट पर तो थियरीज का जैसे तूफान ही आ गया। कोई कह रहा है कि ये मैट्रिक्स में कोई ग्लिच है, तो कोई इसे सीक्रेट गवर्नमेंट का होलोग्राम प्रोजेक्ट बता रहा था। कुछ लोग तो इसे एलियन सिविलाइजेशन से जोड़ रहे थे और कुछ ने तो हद ही कर दी, इसे पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा ही कह दिया। ओके, तो इन सब वाइल्ड थियरीज को जरा साइड में रखते हैं और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, क्योंकि असली जवाब वहीं छिपा है। ये जो फ्लोटिंग सिटी है ये असल में एक बहुत ही रेयर ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसे कहते हैं फाटा मॉर्गाना। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है, पर आसान भाषा में कहें तो ये बस आंखों का एक धोखा है, एक तरह का मिराज जो दूर की चीजों को ऐसा दिखाता है मानो वो हवा में तैर रही हों। अब सवाल ये आता है कि ये फाटा मॉर्गाना बनता कैसे है? इसकी वजह है मौसम की एक, कह सकते हैं, अजीब सी हालत, जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, राइट? लेकिन यहां पर इसका ठीक उल्टा होता है। गर्म हवा की एक लेयर नीचे की ठंडी हवा के ऊपर एक सैंडविच की तरह आकर बैठ जाती है। और बस यहीं से सारा मैजिक शुरू होता है। जब दूर किसी असली शहर से लाइट रेज चलती हैं तो वो इस गर्म हवा की लेयर से टकराती हैं। ये लेयर आसमान में एक बहुत बड़े लेंस या शीशे की तरह काम करती है। ये लेंस लाइट को नीचे की तरफ मोड़ देता है, बेंड कर देता है। अब जब ये मुड़ी हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि ये लाइट तो सीधी लाइन में आ रही है और वो उस शहर की इमेज को उसकी असली जगह से कहीं ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है और बूम, हमें एक तैरता हुआ शहर दिखने लगता है। लेकिन एक मिनट, हमारा दिमाग इतनी आसानी से धोखे में आ कैसे जाता है? चलिए परसेप्शन और रियलिटी के इस कमाल के खेल को समझते हैं। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो कोई परफेक्ट कैमरा नहीं है। इसका काम सच को रिकॉर्ड करना नहीं बल्कि सच का अंदाजा लगाना है। इट्स अ रियलिटी गैसर। ये पैटर्न्स ढूंढता है और कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। जैसे ये कभी कभी बादलों में चेहरे ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही इसने हवा में एक पूरा शहर देख लिया। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे महान जादूगर हैरी हुडीनी। लोगों को क्या लगता था कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं? उनका हर एक एस्केप एक्ट जादू लगता था, लेकिन उसके पीछे का सच एकदम लॉजिकल था। अब आप देखिए दोनों में कितनी समानता है ना? हुडीनी के करतब लोगों को सुपरनैचुरल लगते थे, पर असल में वो जबरदस्त स्किल और फिजिक्स का कमाल था। ठीक उसी तरह ये तैरते हुए शहर कोई एलियंस या होलोग्राम्स नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेरिक फिजिक्स का एक छोटा सा खूबसूरत सा खेल है। तो अब वक्त आ गया है होक्स हंटर के फाइनल वर्डिक्ट का। सारे सबूतों और साइंस को देखने के बाद ये केस होता है क्लोज्ड। तो चलिए एक बार एकदम क्लियर कर लेते हैं ये क्या नहीं है। इसके पीछे ना तो कोई छिपी हुई फ्लोटिंग सिविलाइजेशन है, ना ही कोई सीक्रेट होलोग्राम प्रोजेक्ट और ना ही कोई पैरेलल यूनिवर्स हमारी दुनिया में लीक हो रहा है। इन सब बातों का एक भी सबूत नहीं है। देखिए, कभी कभी सच्चाई अफवाहों से कम ड्रामेटिक हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए वो उससे कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग होती है। कुदरत का ये कमाल किसी भी एलियन की कहानी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो इस सब से हम सीखते क्या हैं? यही कि एक होक्स हंटर होने का मतलब आंख बंद करके किसी चीज पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। तो अगली बार जब आसमान में कुछ नामुमकिन सा दिखे तो सीधे किसी नतीजे पर मत पहुंचिएगा। सवाल कीजिए, उसको परखिए, क्योंकि असलियत अक्सर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अनोखी होती है।